आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सरहदी जिला पूंछ का किया दौरा, मुतासरा इलाकों का किया दौरा। शलिंग मुतासरीन के लबाकीन में तकर्रुरनामे की तकसीम, सरहदी इलाकों में मजीद बंकर बनाए जाने का अवाम को दिया यकीन। BSF जवानों से भी की मुलाकात, कहा मुल्क की हिफाजत में BSF का अहम रोल। तकर्रुरनामों और इमदाद पर मुतासरीन ने वज़ीर दाखिला का किया इजहार तशक्कुर, कहा हुकूमत के इस कदम से मिला सहारा। जिला में सेहत के बुनियादी ढांचों को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर दिया जोर, कहा अस्पतालों में तिबी सहूलियात के फुकदान से अवाम को मुश्किलात। पाकिस्तान से मुल्हिका सरहदी इलाकों में कल होगी मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में ऑपरेशन शील्ड के तहत की जाएगी मॉक ड्रिल। गांधीनगर जम्मू में आज SDRF ने मॉक ड्रिल का किया इनेकाद। RS पठानिया के बयान पर सियासत तेज, आज दूसरे दिन भी कांग्रेस ने खोला मोर्चा। श्रीनगर और जम्मू में RS पठानिया के खिलाफ हुआ एहतजाज, RS पठानिया के खिलाफ FIR भी दर्ज। और मेला खीर भवानी के लिए इंतजामात को दी जा रही है हतमी शक्ल। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल और SSP गांधरबल ने मंदिर में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का लिया जायजा। इंतजामात पर इत्मीनान का किया इजहार, यात्रियों से मेला कामयाब बनाने की हुकाम ने की अपील। और अब पेश खबरों की तफसील। वज़ीर दाखिला अमित शाह का पूंछ दौरा इख्तिताम पजीर हुआ। अपने दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला ने आज पूंछ में पाकिस्तान शलिंग से मुतासरा लोगों से मुलाकात की है, जबकि मालिकून के लवाकीन में मुलाजमत के तकर्रुरनामे तकसीम किए, जबकि हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी की है। एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा है कि मरकजी सरकार बहुत जल्द हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी से तबाहशुदा घरों और तिजारती इमारतों की तामीर नौ के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की की यात्रा साल 2014 से शुरू हुई थी और उसमें जो ठहराव दिख रहा है वो आर्जी है। ये यात्रा आने वाले दिनों में दोबारा शुरू होगी। सरहदी इलाकों में बंकरों की तामीर के बारे में बात करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हालिया गोलाबारी को देखते हुए भारत सरकार सरहदी इलाकों में बड़ी तादाद में बंकर बनाएगी ताकि उनको उस तरह के हालात में इस्तेमाल में लाया जा सके। याद रहे कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुज़िश्ता शाम जम्मू का भी दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने एक आला सतही सिक्योरिटी इजलास की सदारत की, जिस दौरान जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। जानते हैं मुआवजा, ये सरकारी नौकरी, इससे आप सबके जीवन में जो क्षति हुई है इसकी परिपूर्ति नहीं हो सकती है, परंतु ये प्रतीक है जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार और समग्र देश की जनता की जो भावनाएं आपके साथ जुड़ी है इसका ये प्रतीक है। समग्र देश इस घटनाक्रम में आपके परिवार की जो क्षति हुई है इसमें आपके साथ चट्टान के साथ खड़ा है। जो बहादुरी पूंछ के नागरिकों ने बताई, यहाँ के अधिकारियों ने बताई और जो देशभक्ति का जज्बा हमले के बाद भी घाटी से लेकर जम्मू तक और पूंछ कठुआ तक जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों में उभर कर आया, उससे न केवल जम्मू कश्मीर, पूरे देश की जनता का संबल बढ़ा है।
पुंछ में कई लोगों के घरों की क्षति हुई है, कई व्यापारी स्थानों की क्षति हुई है। एलजी साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने नॉर्म्स के हिसाब से सहायता कर दी, परंतु व्यापारी स्थानों और रिहायशी इलाकों में जो क्षति हुई है, आने वाले कुछ ही दिनों में भारत सरकार भी इसके लिए एक पैकेज लेकर आएगी। और मैं आज इस मंच से जम्मू कश्मीर की जनता को, आवाम को भी ये संदेश देने आया हूं कि जम्मू कश्मीर का विकास रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। जिस गति से 2014 से जम्मू कश्मीर का विकास चालू हुआ है, उसी गति से जम्मू कश्मीर का विकास चलेगा। हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल हर चीज का जवाब देने के लिए सक्षम। आज ही मैंने सुबह एलजी साहब से, अधिकारियों से चर्चा की है। अभी की गोलीबारी को देखते हुए बीएसएफ की जानिब से मुनक्कदा तकरीब में शिरकत करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा है कि जबकि सरहद पर किसी भी तरह का तनाव हो या हर बार बीएसएफ सामने होती है। उन्होंने कहा है कि बीएसएफ एहलकार साल के 365 दिनों लगातार 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर तैनात होते हैं और अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। क्योंकि जब भी भारत की सीमा पर किसी भी प्रकार का आक्रमण होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइज हो, चाहे अनऑर्गेनाइज हो, चाहे वो खुफिया हो, चाहे सार्वजनिक हो, हर प्रकार के आक्रमण को सबसे पहले झेलता है हमारा बीएसएफ का जवान। और उसने कभी भी सीमा कहां पर लगी है वो नहीं देखा। रेगिस्तान हो, बर्फीली चोटियां हो। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज जिला पूंछ में हालिया पाकिस्तानी शेलिंग से मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और जांबाक अफराद के खानदानों के एक फर्द को सरकारी मुलाजमत के तकर्रुरनामे भी तकसीम किए, जिस पर मुतासरा अफराद ने वज़ीर दाखिला और हुकूमत का इजहार तशक्कुर किया और कहा कि जो उन्होंने खोया है वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हुकूमत के इस कदम ने उन्हें कुछ सहारा ज़रूर दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला खुद हमसे मिलने आए, दिलासा दिया, उसके लिए वो शुक्रगुजार हैं। मुतासरा लोगों ने वज़ीर दाखिला से मुतालबा किया कि ज़िला पूंछ में तिबी सहूलियात को फौरी तौर पर बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि वो सरहदी इलाके में रहते हैं जहाँ ख़तरात हर वक्त मौजूद रहते हैं, इसलिए यहाँ एक जदीद और मुकम्मल तौर पर लैस अस्पताल की अशद ज़रूरत है ताकि ज़ख्मियों को बरवक्त और मयारी तिबी इमदाद मिल सके। मौजूदा अस्पताल नाजुक हालात से निमटने के काबिल नहीं है। तो ये जो आज नियुक्ति पत्र मिला है, चलो इसके लिए तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। चलो इन्होंने हमारा घर चलाने का एक साधन बनाया, बट मेरे ख्याल से इस नियुक्ति पत्र से जो हमारे घर के सदस्य हैं उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। ये नियुक्ति पत्र नहीं कर सकता। पुंछ की आवाम के लिए पहले जो मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, जो मैंने देखा, पुंछ की मेडिकल बिल्कुल ज़ीरो है। हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो सबसे पहले हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए। चलो हमने तो अपना सारा कुछ खो दिया। एक इंसान होने के नाते मैं ये चाहती हूँ कि मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो। किसी के साथ ऐसी ट्रेजेडी होती है तो उसका इलाज जो है वो अच्छे से हो सके, उसको अच्छी सी फर्स्ट एड दी जाए। अगर उनको जम्मू शिफ्ट करें तो वो आसानी से जम्मू पहुँच सके। इसके छोटे लड़के को गवर्नमेंट में जॉब के लिए, गवर्नमेंट में नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट का ऑर्डर दिया गया है, तो हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने हमारे दुख में शरीक हुए, दुख में हमारे बांटे हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और दीगर लोगों ने भी मिल करके हमारे साथ बहुत तावन किया है। हम सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सिंह है। मेरा छोटे भाई की जो शहादत हुई थी 7 मई को तकरीबन, तो उसमें आज एलजी साहब जो आए हुए थे तो उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं
और यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये सबसे एक बात हम यहाँ कहना चाहते हैं कि जो हमारे हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है वो थोड़ी सुविधा वधिया होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई ऐसी वारदात हो तो यहाँ एकदम से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो जैसे हमें कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि उस दिन जैसे ये हुआ था तो मेरे भाई को जब मैंने उठाया वहाँ से तो कोई ऐसा गाड़ी का प्रबंध नहीं था कि मैं उसको डाल के हॉस्पिटल ले जाता, क्योंकि उसको लगी थी, हो सकता था, हमें एक उम्मीद रहती है कि भाई ये इंजर्ड है या ये जख्मी है तो इसको हम हॉस्पिटल ले जाते, इसको फैसिलिटी मिलती थी, शायद ये बच जाता, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ पे उस वक्त टाइम पे नहीं थी। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। मरकजी हुकूमत की जानब से पाकिस्तान से मुल्का सरहदी रियासतों जिनमें यूटी, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉकड्रिल का इनेकाद कल किया जा रहा है। इससे कबल मरकजी हुकूमत ने 29 मई को मॉकड्रिल के इनेकाद के लिए हुक्म जारी किया था, जो कि बाद में मनसूख कर दिया गया और अब ये मॉकड्रिल कल मुनक्कद होगी। वज़रा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 3,030 किलोमीटर से ज़्यादा की सरहदें। ऑपरेशन सिंदूर से कबल भी मरकजी हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ कशीदगी के दरमियान 7 मई को मुल्क के बेशतर अजला में मॉकड्रिल करने का ऐलान किया था, लेकिन अचानक 6 और 7 मई के दरमियान शब भारतीय फिजाया ने पाकिस्तान पर फौजी कार्रवाई कर दी थी। उधर गांधीनगर जम्मू में आज दोपहर 3 बजे एसडीआरएफ के दूसरे बटालियन की जानिब से मॉकड्रिल का इनकाद किया गया था। आज हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया कि अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो वहाँ से जो विक्टिम्स हैं उनको बाहर कैसे निकालना है। तो उसके लिए हमने फायर सर्विस को भी रखा है यहाँ पर। फायर सर्विस की एक्टिविटीज़ को भी देख लिया आपने। अभी जैसे आपने एम्बुलेंस की एक्टिविटीज़, एम्बुलेंस का क्या काम होता है वो क्या कर लिया है। तो इसी तरह से हमारे जो लोग हैं उन्होंने जैसे ही उनको खबर मिली है उससे पहले फायर सर्विस ने आग बुझाई है और जो विक्टिम्स हैं विक्टिम्स को एसडीआरएफ ने शिफ्ट किया है और ये एक सिचुएशन क्रिएट की है जिसमें आप देख सकते हैं कि किसी बिल्डिंग से इवन कि अगर आप कोई बिल्डिंग अगर कोलैप्स हो जाए तो उसमें भी लगभग सेम सिनेरियो होता है। जैसे आपने ये देखा है जब एक फायर इंसिडेंट दिखाया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली सिर्फ जैसे आपने देखा होगा एमएम कॉलेज के बच्चे हमने लाए हैं थोड़ा सा ये उनकी प्रिपेयर्डनेस के लिए कि थोड़ा वो सीख भी लें और देख भी लें कि इन केस वैसी सिचुएशन होती है तो वो क्या कर सकते हैं। थैंक यू सर। लोगों से क्या कहेंगे अगर इस तरह की कोई बिल्डिंग गिरे, बिल्डिंग कोलैप्स हो या आग लगे? लोगों से जो लोग ट्रेंड हैं वो तो ठीक है, वो ये काम कर सकते हैं, लेकिन जो लोग ट्रेंड नहीं है, कम से कम कोई भी जो एसडीआरएफ है या सिविल डिफेंस, होमगार्ड, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम कर रही है, कम से कम उनको। जम्मू कश्मीर के आला तालीम के महकमे ने आज जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी डिग्री कॉलेजों और जम्मू सूबे के सरमाया और गरमाई जोन में 1 जून से गर्मियों की तातीलात का ऐलान किया है। जारी एक हुक्मनामे में महकमे आला तालीम की जानिब से जम्मू सूबे के गरमाई जोन के तमाम सरकारी डिग्री कॉलेजों में 1 जून से 15 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी और सरमाई जोन के तमाम सरकारी डिग्री कॉलेजों में 15 जुलाई से 24 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी, जबकि सूबे कश्मीर में सभी डिग्री कॉलेजों में 15 जुलाई से 24 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल ने आज तुलमुला का दौरा करते हुए खीर भवानी मंदिर में मेले के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया है। दौरे के दौरान उन्होंने किए गए इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इंतजामी की जानिब से सभी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और यात्रियों के आने और उनके रहने खाने पीने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने यात्रियों से भी अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और इस मेले को कामयाब बनाएं। देखिए, जैसा कि आप सब यहाँ देख पा रहे हैं, पूरे ज़ोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं। मैक्सिमम तैयारियाँ हो भी गई हैं, टेंट्स लग गए हैं। बाकी हॉस्पिटल्स डिपार्टमेंट की तरफ से सारे हेल्थ के हों या बाकी इंतज़ाम हों, सभी डिपार्टमेंट्स के स्टॉल्स भी लग गए हैं। तो तैयारियाँ हमारी पूरी हैं। हमारा अंदाज़ा है कि 1 तारीख से जो श्रद्धालु हैं वो आना भी शुरू हो जाएंगे। उसके लिए भी उनके रहने का हमने पूरा इंतज़ाम कर दिया है। तो सभी से ये अपील है कि खूब संख्या में यहाँ आएँ और इस मेले में शामिल हों और इसको एक सक्सेस बनाएं। ट्रैफिक प्लान की पूरी तैयारी हो गई है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट को हमने हिदायत दे दी है। तो क्योंकि आप जानते हैं कि ये थोड़ा सा एरिया चौक रहता है, तो यहाँ पे हम गाड़ियों का कम ही मूवमेंट रखेंगे। इसके लिए हम थोड़ी
इधर एसएसपी गांदरबल मोहम्मद खलील पोसवाल ने भी खीर भवानी मंदिर में सिक्योरिटी का जायजा लिया और गुलिस्तानियों से बात करते हुए कहा है कि सिक्योरिटी के सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि मेले के पेश नज़र ट्रैफिक के लिए भी इंतजाम कर लिए गए हैं। ये मेला हर साल की तरह बहुत अहम है। इसमें जो सिक्योरिटी के इंतजाम खाली सिर्फ गांदरबल में नहीं, राइट, जम्मू से लेकर यहाँ तक रूट में और सभी डिस्ट्रिक्ट्स की साथ तालमेल करके यहाँ भी इंतजाम एलाबरेट किए गए हैं, ताकि जो प्लेसेस ऑफ स्टे हैं और ख़ासकर पार्किंग एरियाज़ हैं या ये श्रद्धालु जहाँ जहाँ रुकेंगे पूजा करेंगे, सभी जगहों पे हमने एडिशनल फोर्सेस मोबिलाइज करके डोमिनेशन किया है। सर्चेज चल रही हैं और एरिया सैनिटाइज किया गया है। और किसी भी र्यूमर पे आप बिलीव ना करें। इन केस आपको कोई भी आशंका होती है, काइंडली हमारे साथ टाई अप करें, या हमारा कंट्रोल रूम इस लोकेशन पे भी है और पीसीआर कश्मीर के साथ भी टाई अप कर रहे हैं। बट माय एश्योरिटी एक सेफ और पीसफुल माहौल प्रोवाइड किया जाए। ट्रैफिक का देखिए, शहर में खासकर बियामा चौक में बहुत कंजेशन होती है, आगे उसके डीसी ऑफिस के पास काफ़ी कंजेशन रहती है। उसके चलते हमने जो मनीगाम से नीचे ट्रैफिक आने वाला है, तो खासकर जिस दिन पीक डेज हैं 2-3 दिन, तो जो डाउनवर्ड ट्रैफिक आ रहा है सोनाबार्ग और लेह की तरफ से, उसको हमने एक क्लियर मैसेज से जो इंतजाम किए और कहा गया है कि आप वाया सुंबल जाएं श्रीनगर सिटी में, तो टुवर्ड्स गांदरबल टाउन आने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कंजेशन होगा। वो चंद जो करीब 6 बजे शाम तक का टाइम हम डाइवर्जन लगाएंगे, उसके लिए कोऑपरेट करें। 2 दिन की बात है, बाकी फिर उसके बाद। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और रुकन असम्बली आरएस पठानिया की जानिब से हाल ही में एयरफोर्स के मुतल्लिक दिए गए मुंताज़ा बयान पर जम्मू कश्मीर प्रदेश यूथ कांग्रेस की जानिब से शहीदगंज पुलिस थाना में एक एफआईआर दर्ज की गई है। इस मौके पर कहा गया है कि जो आरएस पठानिया ने बयान दिया वो काबिल मजम्मत है। जो आरएस पठानिया बीजेपी के एमएलए हैं, 2 दिन पहले उन्होंने हमारी एयरफोर्स के बारे में टिप्पणी की, जो कि उनको नालायक बता दिया गया और उनको बता दिया कि वो सोए हुए थे जब पाकिस्तान ने अटैक किया था। लेकिन हमें ये पता है कि किस दृढ़ता के साथ हमारी देश की सेना, हमारी बीएसएफ, उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर हमारी एयरफोर्स सोई होती तो शायद से ड्रोन्स को मिटा दिया नहीं जाता। इसके लिए हमने आज यहाँ पे एफआईआर लॉन्च की है। हमारे साथ पूरे हिंदुस्तान में एफआईआर लॉन्च होगा आरएस पठानिया के खिलाफ। हम बीजेपी से ये चाहते हैं कि आरएस पठानिया जो है वो अपनी पोस्ट से रिजाइन करें और उनके खिलाफ एक एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये जो बात है ये हमारी सेना के बारे में है, ये हमारी वायुसेना के बारे में है, जिन्होंने पूरे देश को उस वक्त बचाया है, पूरे देश का ख्याल रखा है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।